लोग बोलते हैं कि हम अपने दिमाग की सुने या अपने दिल की सुने। लोग बहुत ज्यादा इसमें फंस जाते हैं कि उन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने दिमाग की सुननी चाहिए। तो आज का टॉपिक हम इसी पे बेस्ड करेंगे। तो हमारा टॉपिक है स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। हमें इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए, और इमोशनल फूल अगर आप बन रहे हैं तो रुक जाना चाहिए और समझना चाहिए। इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी इमोशनल होना भी आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन हमारा इमोशन जो होता है दैट वी कॉल इट एनर्जी। जो हमारा इमोशन होता है वो उसको हम एनर्जी बोलते हैं। अगर वो अनकंट्रोल मोशन में चलने लगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरियाज में हम जा सकते हैं। हमारे इमोशंस कुछ ऐसे होते हैं जो इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में चलते हैं, और कुछ लोग अपने हिसाब से इमोशंस को ढालते हैं। तो जो लोग इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इमोशंस के कंट्रोल में जो लोग होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है और बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम है। बिकॉज फिर वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, उनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक टाइम के लिए वो खुश भी हो सकते हैं और उसी टाइम पे वो डिप्रेस्ड या सैड भी हो सकते हैं, जो कि ये फीलिंग अच्छी नहीं है। और एक टाइम के लिए खुश होना फिर उसी सेकंड में डिप्रेस्ड हो जाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड फिर कमिटमेंट कर देते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया तो कुछ अच्छा हो रहा है, इमोशनली कुछ अच्छा हो रहा है, किसी ने हमारी हेल्प कर दी है कुछ भी, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इमोशनली। देन हम कोई चीज़ कमिट कर देते हैं, और फिर अगर हमने कोई चीज़ कमिट कर दी, बहुत लोग ऐसा खुशी में तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर उन्होंने कमिट कर दी फिर उनको वो चीज़ फॉलो अप करनी पड़ती है। और अगर वो नहीं फॉलो अप कर पाते हैं देन एट अ टाइम वो सोचते हैं अरे यार मैं कहाँ फंस गया ऐसी जगह पे, मैंने भी क्या खुशी खुशी में कमिटमेंट कर दी और फिर कहाँ सर फोड़ना पड़ रहा है। आपको पटक पटक के अपना सर रोना पड़ेगा। इसीलिए ना ज़्यादा एक्साइटेड होना अच्छा है, ना ज़्यादा सैड होना अच्छा है, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। और इमोशन जो होते हैं वो हमारे स्पेशली लाइफ पे 2 बेसिस पे होते हैं। हम इमोशनली अपने करियर से रिलेटेड होते हैं, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं मोस्टली। तो हमें जो भी डिसीजंस लेने चाहिए सोच समझ के लेने चाहिए, करियर से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड। क्योंकि इमोशनली अगर हम कुछ करियर से या रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे तो वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, और एक कुछ टाइम के लिए आप स्टेबल रहोगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद इट विल नॉट वर्क। इसीलिए आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना पड़ता है ताकि आप आगे बढ़ सको। अगर इमोशनली अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो इमोशंस कुछ टाइम के लिए होते हैं, हमेशा के लिए इमोशंस तो सेक्रेट होते नहीं हैं। वो इमोशन और वो सिचुएशन कुछ टाइम के लिए बनेगा, तो उस टाइम आप चलिए ठीक है डिसीजन आपने ले लिया, लेकिन फिर आगे का क्या? आगे फिर क्या वो इमोशन आएगा तभी आप डिसीजन लोगे? ऐसा तो आप कर नहीं सकते। इसीलिए हमेशा सोच और समझ के डिसीजन लेना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इमोशनली डिसीजन लेना तो सबको पता है उतना अच्छा नहीं है। हम समझते हैं कि इमोशन जो होते हैं हम जनरेट करते हैं बाहर से। सब लोग बोलते हैं कि जो इमोशन हो रहा है बाहर से जनरेट हो रहा है, ये ऐसा सिचुएशन बन गया, ये ऐसी जगह पे हमने देखा है, टीवी देखी है, ये वो फैमिली मेम्बर्स फ्रेंडशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो उन सारी चीज़ों को देख के बाहर से आउटसाइड से हमारे अंदर जनरेट हो रहा है इमोशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इमोशन हमारे अंदर जनरेट होता है और हम खुद जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ सोच लिया है तो हमारे अंदर एक इमेज बन जाती है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हम उसकी इमेज अपने माइंड में पहले से क्रिएट करके रखते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, लाइक दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जनरेट हम अपने अंदर खुद करते हैं, ना कि बाहर से जनरेट होता है। और हमारी इसमें नीड्स की स्टार्टअप होने लगती है, क्योंकि जब हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं तो हमें और चाहिए होता है। लड़की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो लड़की
स्टार्टअप होती है। अगर इमोशन में हम सेकेंड स्टेज में घुसेंगे तो नीड की स्टार्टअप हो जाती है हमारी, और फिर हम ग्रीडी होने लगते हैं। लाइक अगर उसको फिर किसी ने देख लिया, उस लड़की को, देन उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, किसी ने उसको कैसे देख लिया, लाइक दिस, तो फिर हम ग्रीडीनेस हमारे अंदर एक आ जाती है और ये हमारे इमोशंस पे हावी हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम एग्रेसिव हो जाते हैं और इन सब एरियाज में चले जाते हैं। इसीलिए इतना भी ज़्यादा इमोशंस सेक्रेट करना, जनरेट करना नॉट गुड। और लाइक सब लोग बोलते हैं डिजायर होना चाहिए, डिजायर सब लोग बोलते हैं बन जाता है डिजायर, लाइक गर्लफ्रेंड का डिजायर होना चाहिए, करियर से रिलेटेड डिजायर होना चाहिए, कोई भी डिजायर होना चाहिए, तो लोग स्पेशली बोलते हैं डिजायर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डिजायर बन नहीं जाते। डिजायर जो होता है, लाइक सब लोग बोलते हैं डिजायर बनने लगता है, यस, डिजायर बन जाते हैं, बनाते नहीं हैं। लाइक अगर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, सारी चीज़ें, सिचुएशंस वगैरह, टीवी, मोबाइल फोन एंड ऑल, जिससे हमें हेल्प होती है, तो हम डिजायर्स ना उनसे देख के हमारे डिजायर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। हम अपने डिजायर को बना के सोचते नहीं हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना बैठ के डिजायर बनाए, और दूसरे से ही इन्फ्लुएंस होकर लोग डिजायर बनाते हैं। और हम खुद चूज करते हैं, और हमें खुद चूज करना होता है, खुद प्लान करना होता है। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप डिजायर को खुद चूज करें और खुद प्लान करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। लाइक अब इमोशंस की हम बात करते हैं, तो इमोशंस में लाइक सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत ढेर सारा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो एड्स करते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ों का, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया एंड ऑल। उनके पास मनी तो बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी वो ऐड करते हैं। क्यों? कि आपको वो इमोशनल फूल बना है, और आप इमोशनली इतने वीक हो कि आप फूल बन जाते हो। वो जो प्रोडक्ट्स का ऐड कर रहे हैं, आप अगर उनके घर कभी जाइएगा या आप कभी पता करेंगे इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जितने भी एड्स में वो दिखाते हैं वो कभी नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ उनको ऐड करके आपको दिखाना होता है और आपको बताना होता है कि हाँ ये एक बड़े सेलिब्रिटी है, ये यूज़ कर रहे, इट मीन्स आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये एक इमोशनल फूल बनने का एक स्टेप हो जाता है, और आप इमोशनली फूल बन जाते हैं, आपका मनी वेस्ट हो जाता है और वो कोई भी वर्क में नहीं आता। और लोग बोलते हैं गलतियों से सीखते हैं, यस, मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करो कि आप लाइफ में फिर सीखते ही रह जाओ। इसीलिए हमेशा कभी कभी समझदार बनना भी अच्छा होता है। आपकी सोच अपने आप को सही बनाना है, आपकी सोच सही रहेगी तो लोग सही रहेंगे, तो आप सही रहोगे, और आपके आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो भी सही रहेंगे। अपने अंदर ऐसे सीड्स ग्रो अप करो जिससे आप पीसफुल बनो और हर एक काम को अच्छे से निभा लो, एकदम सोच समझ के डिसीजन लेके। इमोशनली होके कोई भी डिसीजंस लेना नहीं चाहिए। अगर इमोशनली होके कोई भी डिसीजंस लोगे तो आप परफेक्ट या अपने आप को मजबूत नहीं बना पाओगे। इसीलिए हमेशा सोच समझ के एकदम एक्यूरेटली डिसीजंस लेना चाहिए। इसीलिए डोंट बी इमोशनल।